प्रथम आदम और अंतिम आदम, मृत्यु से जीवन की ओर। आधार वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 45। जय मसीह की मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो पूरी मानव जाति के बीते हुए इतिहास, वर्तमान संघर्ष और भविष्य की आशा तीनों को एक साथ जोड़ देता है। बाइबल में लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी जीवनदायक आत्मा बना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 45। दो आदम, एक जिसने हमें मृत्यु दी और दूसरा जिसने हमें जीवन दिया। आज का यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आज का यह संदेश आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए है। परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य आदम को बनाया तो उसे मिट्टी से रचा और अपने जीवन की सांस उसमें फूंकी। आदम जीवित प्राणी बना, लेकिन वह जीवन का स्रोत नहीं था। आदम के कारण हमें तीन बातें मिली: शरीर, सांस, संसार की जिम्मेदारी। पर साथ ही हमें उससे एक चीज और मिली, पाप और मृत्यु। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो पाप इस संसार में आया और पाप के साथ आई मृत्यु। आज क्यों लोग मरते हैं? आज क्यों बीमारी है? आज क्यों दुख, संघर्ष, आंसू और टूटन है? क्योंकि हम सब प्रथम आदम की संतान हैं। बाइबल कहती है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। रोमियो का 5 का 12। अब परमेश्वर ने मानव जाति को केवल मृत्यु के लिए नहीं छोड़ा, उसने एक दूसरा आदम भेजा जिसे बाइबल कहती है अंतिम आदम, जीवनदायक आत्मा। यह अंतिम आदम कौन है? वह यीशु मसीह है जो कुंवारी मरियम से जन्मा, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। पहले आदम ने हमें पाप दिया, दूसरे आदम ने हमें मुक्ति दी। पहले आदम ने हमें शाप दिया, दूसरे आदम ने हमें आशीष दी। पहले आदम ने हमें कब्र की ओर ले गया, दूसरे आदम ने हमें स्वर्ग की ओर मोड़ा। बाइबल कहती है, प्रथम आदम जीवित प्राणी था, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा है। इसका अर्थ समझिए, आदम खुद तो जिंदा था पर किसी को जीवन दे नहीं सकता था। यीशु खुद भी जिंदा है और जो उस पर विश्वास करता है उसे भी अनंत जीवन देता है। आज लोग बाहर से जिंदा तो हैं पर अंदर से मरे हुए हैं, दिल टूटे हुए, आत्मा थकी हुई, विश्वास खत्म, उम्मीद बुझ चुकी। लेकिन यीशु आज भी कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी नहीं मरेगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है, आप अभी किस आदम में हैं? अगर आप अभी भी पाप में जी रहे हैं, अगर आपका जीवन अंधकार में है, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर हर दिन डर और चिंता है, तो आप अभी भी पहले आदम में हैं। लेकिन अगर आपने यीशु को स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया है और उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप अब अंतिम आदम में हैं। और जो अंतिम आदम में होता है वह नया जीवन पाता है, वह नया मन पाता है, वह नई सोच पाता है, वह नई शुरुआत पाता है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज यीशु आपको बुला रहा है, वह कह रहा है, मृत्यु से निकलकर जीवन में आ, अंधकार से निकलकर
प्रकाश में आ, पाप से निकलकर पवित्रता में आ। आप आज भी वहीं रह सकते हैं जो आप थे, या आप आज एक नया जीवन चुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए तो जहाँ है वहीं सिर झुकाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर पिता, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। आज से तू ही मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। आमीन। जय मसीह की। अगर यह संदेश आपको छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आत्मिक संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं अंतिम आदम में हूँ, मैं यीशु के साथ हूँ। गॉड ब्लेस यू।